बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं। बुआ बोली कि सुदीप संचालन तुम कर लो। मैंने कहा बुआ 4 महीने के बाद घर से निकले हैं हम, 4 महीने घर में थे, 4 महीने से, और पूरा घर कोरोना पॉजिटिव, और उसके 4 महीने में पूरा घर कोरोना पॉजिटिव होने के बाद 4 महीने लगातार घर में बैठे हुए हैं। बीवी आते जाते मुझे देख के बोलती है पता नहीं ये बीमारी कब जाएगी घर से। मुझे लगता है कि कोरोना के लिए बोल रही है कि मेरे लिए बोल रही है। मुझे लगता है आप लोगों की तालियां थोड़ी कम आ रही हैं। अगर थोड़ा बहुत जोर आएंगे तो हमको भी आनंद आएगा। एक बार पूरा सदन बजा दे सुदीप भैया, बहुत अच्छे कवि हैं। बजेंगी तालियां भी, थोड़ी बहुत बज जाएंगी। नहीं तो यहाँ तो ये मथुरा है, यहाँ तो या तो तालियां बज जाती हैं या कवि बज जाते हैं। बोलो कि राज जी महाराज की जय। बुआ जी बोली कि संचालन कर लो सुदीप। मैंने कहा बुआ नहीं, बुआ पीछे पड़ गई कि नहीं तुम्हें करना पड़ेगा संचालन। तो मैंने एक ही बात कही उनसे, मैंने कहा बुआ मैं वैसे ही संचालन करूंगा जैसी ममता बनर्जी स्कूटी चलाती। बुआ कहने लगी तू रहने दे, किससे कराएं। तो फिर प्रमोद पंकज जी को संचालन दिया, और ये संचालन ऐसे कर रहे हैं जैसे उत्तर प्रदेश की पुलिस वो XUV चला रही हो अपना। तो हालांकि पगड़ी वगड़ी पहने हैं, मुझे इनको देख के कांजी बड़े की फीलिंग आ रही है, कांजी बड़ा मिलेगा। मोदी जी ने विषय नहीं छोड़े कविताओं के लिए। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, बहनों पर भी, बेटियों पर इन्होंने खूब अच्छी कविताएं सुनाई। और ये जो हमारा छोटा सा वेद पस्तौर है, इनने कहा लड़कियां गजब धारई। एक टिप्पणी करता हूँ, मुझे पता है मैं किन लोगों के सामने बैठा हुआ हूँ और कौन लोग मुझे सुन रहे हैं। बड़ी दूर की यात्रा करके आया हूँ, हालांकि हम भी यहीं के हैं, ब्रज के ही हैं। हमारा सब माँ हमारी हाथरस की हैं, हम आगरे के हैं, अब दूर बस गए। लेकिन मुझे ये पता है कि आज मैं किन लोगों के समक्ष खड़ा हुआ हूँ। बेटियों पर टिप्पणी हुई है तो एक टिप्पणी मैं भी करना चाहता हूँ, और मुझे आपकी तालियाँ और उत्साह बता दे कि मैंने किन लोगों के समक्ष टिप्पणियाँ की हैं। ये हमारी बहनें बैठी हैं, ये बहनें बैठी हैं मंच में। बताया गया वो हास्य व्यंग में कहा जा सकता है, लेकिन जब हिंदुस्तान का सीना और हिंदुस्तान का मस्तक आसमान की तरफ होना चाहिए, जब हिंदुस्तान के गौरव की बात होती है, तब हमारी एक बेटी प्रिया मलिक आज ओलंपिक में स्वर्ण पदक लेकर के आती है। और हिंदुस्तान का सीना पूरी दुनिया देखती है कि हिंदुस्तान की छाती गर्व से फूली हुई है। ऐसी बेटियों के लिए बहुत कमजोर तालियां हैं। जरा आकाश में दोनों हाथ उठाइए और कम से कम आधा मिनट तक तालियां, जोरदार तालियां बजाइए। आज भारत का गर्व बढ़ा है। वाह वाह। मोदी जी ने विषय नहीं छोड़े हैं कविताओं के लिए। मैंने धारा 370 पे लिखी, धारा 370 पे कविता लिखी, मोदी जी ने धारा हटा दी, कविता खत्म। फिर मैंने राम मंदिर पे कविता लिखी, मोदी जी ने मंदिर शुरू, कविता खत्म। फिर मैंने कहा क्या करूं, तो मैंने कांग्रेस पे लिख दी, कांग्रेस पे कविता लिखी। उसका क्या हुआ वो आप देख ही रहे हो। प्रताप जी कहने लगे बेटा तू मेरा चेला है, तो मैं कहा चिंता मत करो, एक गुरु वंदना भी लिखना चाहता हूँ। अद्भुत स्थितियाँ हैं। मैं कुछ पैरोडियाँ में थोड़ा जोड़ लूँ आपको। पैरोडी की बात करिए, हम विधा के मामले में साड़ू भाई हैं, ये भी पैरोडी लिखते हैं, मैं भी पैरोडी लिखता हूँ। एक स्थिति बन जाती कि हम किन लोगों के सामने कविता पढ़ रहे हैं। मैं जालौर गया, गुरुजी जालौर गया तो कांग्रेस के लोगों ने कवि सम्मेलन करा रखा था कि जी किसान की कविता पढ़नी है। मैंने कहा ठीक है पढ़ देंगे। फिर मैंने कहा लेकिन थोड़ा तो हंसाना है। अब जनता में से एक ने आवाज़ लगा दी कि साहब वो सुना दो पप्पू वाली। अब मैंने शुरू करी, अब सामने कांग्रेस के सारे नेता बैठे हुए, इधर मैं कविता पढ़ रहा, और जैसे ही उसकी पंचलाइन आने वाली थी मैंने कहा गुरु अगर इसकी पंचलाइन पढ़ी तो मेरा लिफाफा और इनका नगर पंचायत अध्यक्ष पद दोनों गए। तो मैंने वहाँ पे ट्रिक से काम लिया। मैं शुरू करता हूँ और कहाँ से किसी पार्टी के सदस्य हो के मत बैठना, हम कवि हैं जो आपके दिल की हमारे दिल की बात है कि सुनिएगा कि नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे। ये मैं वहाँ पढ़ रहा हूँ, मैं आपको केवल उसका अभिनय बता रहा हूँ कि नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी। तालियां बजा दो साहब एक बार। देखिए आपकी तालियां हमारे लिए वही काम करती हैं जो कोरोना वैक्सीन।
इसलिए तालियां देते रहिएगा। नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी मम्मी का पप्पू फेल हो गया। लेकिन मैंने नहीं बोला ये, मैंने कहा गुरु बोला तो मेरा लिफाफा तो गया, तो मैंने वहां पे चेंज किया और पंकज भैया आपको सौंपता हूं, सुनना कि नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, उसके बाद भी 100 रुपया लीटर फेल हो गया। तो कविता भी पूरी हो गई, लोग समझ भी गए और लिफाफा तो आ ही गया है। मफतलाल जी को बहुत बहुत बधाई। मफतलाल जी ने हमें उठने के पहले लिफाफा जेब में डाल दिया। अब समझ में आया कि चौधरियों के मोहल्ले में आपने जो अर्थव्यवस्था है वो अग्रवाल जी को क्यों सौंप रखी है। हाँ, हालांकि हम मतलब केवल विज्ञापन में ही आए हैं। बहुत बढ़िया। तो मैंने पेट्रोल पे एक अर्ज लिखी है, सुनना। पेट्रोल पे वो बंगाल चुनाव हुए नहीं, बंगाल चुनाव होने के बाद भी कई पेट्रोल पंपों पे बैनर लगे हुए थे, अब की बार 200 पार। मैंने कहा ये सीटों के लिए बोल रहे हैं या पेट्रोल के लिए। पेट्रोल भराने ले गया मैं, तो गाड़ी खड़ी की स्कूटर और उसको 10 रुपए दिए। कहना 10 रुपए में कितना डालूं? मैंने कहा डाल मत, छिड़क दे, बत्ती में लगा दूंगा। एक बार तालियां बजाइए जरा, लगना चाहिए एक बार कि तेल करो सस्ता ना। देखो मैं मूड में आ जाऊंगा तो आनंद करा के जाऊंगा, और मुझे पता है कि ब्रज की मस्ती का तो कोई जवाब नहीं है, आनंद लीजिएगा। कि तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। कानों में डालो वाह वाह तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है डरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का निकला जाए। अरे डीजल दिखाए मस्त अदाएं, वाह वाह, और पेट्रोल का ये एटीट्यूड हाय, नोट गुलाबी देख के शर्माए। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना। अंत देखना, क्या बात, आप प्रधान जी हैं क्या? कोई बात नहीं, मैं खतरे में ना पड़ जाए। सुनिएगा कि कह दो रखा है कुछ ना गणित में, दाम बढ़ाए हैं राष्ट्र हित में, जेब कटे तो बेशक कट जाए। तेल करो सस्ता ना और कोई रास्ता ना, तेल गरीबों का